बोलते हैं, क्या कहते हैं, मोह गरीब की विनती। तुम भले ही अंबानी सही, क्या बोलोगे यहाँ, मोह गरीब की विनती। माजे नहीं कहोगे अंबानी की, मोह गरीब की विनती। अब इन पे कुछ नहीं है, जिन पे कुछ नहीं है उन पे सब कुछ है, जिन पे है उन पे कुछ नहीं है। कहीं कहीं विपरीतताएं मिल जाती हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि मेहनत जब हम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो हम हर कार्य में सफल होते हैं। अगर आप मुनि बनने का पुरुषार्थ करते हैं, सफल हो जाएंगे। महाराज ने अच्छी बात कही थी, तुम जो करोगे उसी में सफल होगे। इसका मतलब है हम कुछ भी करें उसमें सफल होंगे। हमने महाराज बनना चाहा, महाराज बन गए। महाराज नहीं बनना चाहते, नहीं बनते। ऐसे ही हमने कल कहा था कि जो कुछ मिला है ये सब समय दिलाता है, समय से मिलता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। तुम वही करते हो जो चाहते हो, तुम वही करते हो जो चाहते हो, मगर होता वही है जो वो चाहता है। तुम करते वही हो जो चाहते हो, तुम वही करते हो जो चाहते हो, मगर होता वही है जो वो चाहता है। कितना अंतर है। आगे की दो लाइनें सुनिए। तुम करते वही हो जो चाहते हो, मगर होता वही है जो वो चाहता है। तुम वही करो जो वो चाहता है, तुम वही करो जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। पहले तुम करो वही जो वो चाहता है। हम वही करते हैं जो वो चाहता है। वो चाहता है स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करते हैं। वो चाहता है मुनि बन करके सामायिक करो, सामायिक करते हैं। वो कहता है खड़े होकर के आहार करो, खड़े होकर के आहार करते हैं। वो कहता है बिल्कुल शांति से समता पूर्वक आहार करो, वैसे ही करते हैं। वो कहता है हमेशा खुश रहो, करना पड़ता है, उसने कहा वैसा ही करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। गम में भी खुशी को नजर आते हैं, गम में भी खुशी को दिखाते हैं। अंतराय हो जाए तो हंस करके आते हैं, मुंह लटका करके नहीं। देखो तो, क्योंकि उसने ये कहा है ना, ऑल टाइम हैप्पी, हमेशा खुश रहो। ये नहीं है कि थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे जैसे नहीं कोई चीज मिल गई तो खुश हो गई और नहीं मिली तो मुंह लटकाए बैठे हैं। बताओ, मिल गई तो खुश और नहीं मिली पर देखो तुम तो मुंह लटकाए बैठे हैं। ऐसे नहीं, नहीं मिली तो भी खुश और मिली तो भी खुश, नहीं मिली तो और ज्यादा खुश। ऐसा तो नहीं होता। कहते हैं दे तो भला और ना दे। तुम कहते हो ऐसा? हाँ, दे तो ही भला, दे तो ही भला, न दे तो गाय को भला। ऐसे ही साधु कहता है दे तो भला, न दे तो भी भला। ऐसा कहना हर किसी के वश की बात नहीं है। जो हमेशा प्रसन्न रहता हो, तो तुम वही करते हो जो चाहते हो, मगर होता वही है जो, इसलिए और तुम वही करो जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। गलत बातें नहीं, बिल्कुल सही बातें हैं। तुम वही करो जो वो चाहता है, वैसा ही करते जाओ। रोज पूजन करो, स्वाध्याय करो, सामायिक करो, जाप करो, व्रत करो, संयम से रहो। जैसा उसने कहा है, रात्रि में भोजन आदि ना करो, शुद्ध भोजन करो, अच्छी तरह रहो। जैसा उसने कहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करो, फिर तुम जो चाहोगे वही होगा। और तुम उल्टे चले ना और दलील दी
कि पुद्गल अलग है और आत्मा अलग है, और घुसे पुद्गल में। ये उल्टी सीधी दलील दी ना तो वो तुम्हें समझा देगा, मानेगा नहीं, वो तुम्हें समझाए बिना नहीं मानेगा। इसलिए दलील देने की जरूरत नहीं है, तामील अपनाने की जरूरत है। दलील तो बहुत देना जानते हैं, और दलील वाले सफल नहीं होते, तामील वाले सफल होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम नदी में गिरने से किसी को तैरना नहीं आता, मंदिर में आ जाने से कोई व्यक्ति सुधर नहीं जाता, लेकिन मंदिर में आके ही सुधरता है तो मंदिर आता है, और मंदिर में आके भी सुधरता है। हमें अपने जीवन को संभालना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, कर्तव्यों को करना चाहिए। कर्तव्य मेहनत है, हर श्रावक के कर्तव्य मेहनत है। अष्टांग का पर्व आए, हमें भगवान का गुणगान करना है, नहीं करेंगे तो हम 4 महीने तक दुखी रहेंगे, और अगर करेंगे तो 4 महीने तक दुख की कोई बात नहीं है। भगवान के दर्शन करने को कितने बार करने को कहा? त्रिकाल। क्यों कहा? त्रिकाल वंदना करने के लिए। अरे सवेरे करके दिन भर वहीं बैठे क्या? नहीं, सवेरे कर जाओ, दोपहर में भी आओ और शाम को भी आओ। क्यों करने को कहा? कारण ये है, जैसे एक बार का किया हुआ भोजन 4 घंटे तक तुम्हारे मन को खुश रखता है, टेंशन से रहित रखता है, ऐसे ही एक बार भगवान का किया हुआ दर्शन 4 घंटे के लिए मन को खुश रखता है। और भगवान ये चाहते हैं तुम हमेशा खुश रहो। वो ये नहीं चाहते कि तुम 4 घंटे ही खुश रहो फिर बाद में दुखी रहो, नहीं, वो चाहते हैं हमेशा खुश रहो। तो 4 घंटे बाद तुम वो बातें भूल जाते हो तो वो फिर तुम्हें याद करने के लिए बुलाते, फिर शाम को फिर बुला लेते हैं, और फिर जा करके 4 घंटे में सो जाते हैं, और सवेरे उठे तो फिर बुला लिया उन्होंने। वो ये कहना चाहते हैं ऑल टाइम खुश रहिए, जरा से भी दुखी ना रहिए। और मेरा भक्त हो, मेरा सेवक हो और वो दुखी रहे, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए उसे 3 बार बुलाते हैं, 3 बार। अब तुम मानते ही नहीं, एक बार स्पेलर खोल के बैठ गए तो बैठ गए, मैं ही तेल निकालत रहे तो, और निकालत नहीं हो तुम्हारे ही तेल निकल जाते हैं, समझ रहे हम तेल निकाल रहे हैं, समझ में कहाँ आते जी, है ना? मैं समझ रहे हम मामे से निकाल रहे हैं, तुम्हारे ही निकल रहे हैं। मैं समझ रहे हैं कि हम दूसरे का निकाल रहे हैं, नहीं, हम समझ रहे हैं हम पढ़ करके ज्ञानी हो रहे हैं, लेकिन पढ़ करके ज्ञानी नहीं होते, समझ करके ज्ञानी होते हैं। पढ़ करके तो पंडित होते हैं, पढ़ने वाले ज्ञानी नहीं होते, पढ़ने वाले पंडित होते हैं, और जो समझते हैं वो ज्ञानी होते हैं। समझते हैं वो साधु होते हैं, और पढ़ते हैं वो पंडित होते हैं। ये दोनों में अंतर है। इसलिए पढ़ने से ज्ञानी नहीं होते, और बिना पढ़े भी ज्ञानी नहीं होते, और बिना पढ़े भी ज्ञानी हो जाते हैं जो समझदार होते हैं। बस समझदार होना है, मझधार नहीं होना है, मझधार नहीं होना है, समझदार होना है। और मझधार में पड़ गए तो पड़े ही रहोगे। इसलिए हम बार बार ये कहना चाहते हैं, अगर हमें ऐसे निमित्त मिले हैं तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य सफल होंगे, आज नहीं तो कल। जाएगी कहाँ जा रही है चीज? आखिर हमारे हाथ में आएगी। कब तक भगवान हमारी आत्मा में दर्शन नहीं देंगे? कब तक हमें दर्शन नहीं होगा? हम बार बार देखते रहेंगे। एक बार देखने से किसी को फल नहीं मिल जाता। आप विचार करिए, आप किसी बाग में जाकर के देखिए, आप किसी बगीचे में जाकर के देखिए, माली रोज पेड़ों में पानी देता है, रोज पानी पेड़ों में देता है,
गेंदा का पेड़ है, गुलाब का पेड़ है, रोज पानी देता है। क्या रोज फूल लगते हैं? नहीं। क्या रोज फल लगते हैं? नहीं लगते। और पानी रोज देता है। ऐसे ही हमें रोज भगवान की आराधना करना चाहिए। रोज रोज भगवान की आराधना से एक ना एक दिन फल तो आएगा ही, जाएगा कहां? और आराधना कभी बेकार जाती नहीं है। आप आराधना करिए, परिणाम तो मिलेगा। राम की आराधना केवल ज्ञान को प्राप्त कराने वाली होती है। सवेरे की आराधना अष्ट कर्म को नाश करने वाली होती है। पुष्प से आराधना जीवन को खुशहाल बनाने के लिए होती है। इसलिए तीनों तरीके से आराधना करिए। हमें मालूम ही नहीं है। अब मालूम नहीं है तो हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, गुरुओं की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तब पता चलेगा। लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फिर कह दें, मेहनत जब रंग लाती है, किस्मत साथ निभाती है। मेहनत जब रंग लाती है, किस्मत साथ निभाती है। काम सफल करवाती है, काम सफल करवाती है। काम सफल करवाती है, काम सफल करवाती है। किस्मत हो कमजोरियां, किस्मत हो कमजोरियां, फिर मेहनत में जोर कहाँ। किस्मत हो कमजोर यहाँ, फिर मेहनत में जोर कहाँ। मेहनत और किस्मत हो, मेहनत और किस्मत मंजिल दिलवाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। अपनी किस्मत का पता कर सकते हैं जब जब कभी ऐसा समय आए कि आप मंदिर ना आ पाए या मंदिर आ पाए, 1 मिनट के लिए मंदिर आए और वहीं से चले गए, और दुकान पे आप बैठे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, अथवा घर के कार्य में लगे हुए हैं, तब आप अपनी किस्मत का पता करिए। आज मेरी किस्मत कितनी खोटी है, ये बात खुद ही समझ में आ जानी चाहिए। उनकी किस्मत कितनी खोटी होगी कि सवेरे से खाने के लिए जुट गई और सवेरे से खाने की चिंता हो गई, सवेरे से आनंद लेने की चिंता नहीं हुई, सवेरे से मन खुश रखने की चिंता नहीं हुई, सवेरे से आनंद में गुजारने की खुशी नहीं हुई, सवेरे से भगवान का गुणगान गाने का नहीं सोचा। ये हमारी किस्मत खराब नहीं है तो क्या है? अपने आप विचार करिए। एक व्यक्ति सवेरे उठ करके भगवान की आराधना का विचार करता है और एक व्यक्ति सवेरे उठ करके चाय बनाने का विचार करता है। बताइए कौन किस्मत वाला है? अपने आप समझ में आता है। उसको भी समझ में आता है, जो चाय पी रहा है ना, इसकी भी समझ में आता है कि मेरी किस्मत खोटी है, इसकी किस्मत नहीं। समझ में तो आता है लेकिन वो मेहनत करना नहीं चाहता। अपनी किस्मत को अच्छा बनाना मेरे हाथ में है और अपनी किस्मत को मिटाना मेरे हाथ में है। किसी के पास धन आदि संपन्नता है, सब कुछ है ना, सवेरे से कुछ कर रहे हैं तो पड़े ही है। अब ये भी तो बुरी किस्मत है, बिस्तरों पे पड़े हैं, 9 बजे उठ रहे हैं। ऐसे भी है और ऐसे भी है कि सवेरे उठे तो बैठती चाहिए कि रात भर पाप करें, पाप के विचार करें और सोवत देते उठे पहले चाय धोक देते। कि रात भर पाप करें, पाप के विचार करें और सोवत देते उठे पहले चाय धोक देते हैं। हाथ में है अखबार पढ़ रहे बार बार,
हाथ में है अखबार पढ़ रहे बार बार, खुद की खबर नहीं दुनिया की लेते। आदमी की स्थिति देखो, सवेरे उठ के चाय ले ली आदमी, हाँ बड़े भारी, और चाय पीते हुए बालकनी में आ गए, ये दुनिया को दिखा रहे हम सवेरे उठ के चाय पी रहे हैं, हाँ बड़ा भारी काम कर रहे हो। स्थिति तो देखो आदमी की, तो बड़ा वो लगता है इसकी किस्मत ही कितनी खराब होगी कि सवेरे उठ कर के इसने मुंह से चाय लगा ली। अरे सवेरे उठ कर के मुंह से भगवान का नाम लगाता तो कितना आनंद आता। चाय में आनंद ढूंढ रहा है कि रात भर पापू गहरे पापू के विचार करे, और सोवत ते उठे पहले चाय धोक देते हैं, हाथ में है अखबार पढ़ रहे बार बार, खुद की खबर नहीं दुनिया की लेते हैं। 4 दिन रह के भी जिंदगी को जी ना पाए, 4 दिन रह के भी जिंदगी को जी ना पाए, ऐसे आदमी जमी पे सारे ही अचेत हैं। ये तो चेतन रूप नहीं है, अचेतन रूप है। 4 दिन रह के भी जिंदगी को जी ना पाए, ऐसे आदमी जमी पे सारे ही अचेत हैं। आदमी भले ही तुम उनको यहाँ पे कहो, आदमी भले ही तुम उनको यहाँ पे कहो, मेरी नजरों में वे तो भूत है या प्रेत है। ये आदमी नहीं है, ये सवेरे उठ के चाय पिए लगे। अरे भैया तुम्हें मंदिर मिला है, तुम्हें भगवान मिले हैं, तुम्हें सवेरे उठ करके सबसे पहले भगवान के दर्शन करना चाहिए। गॉड इज फर्स्ट, शेष बाद में। तुम कहते हैं चाय इज फर्स्ट। देखो तो तुमने किसको फर्स्ट माना, तुमने किसको प्रथम माना? तुमने भोगों को प्रथम माना। अरे भोग दिए किसने थे? फिर कहोगे उसने दिए थे, उसे ही मानते तो ठीक रहते। और तुमने किसको मान लिया? ऐसे लोग अपनी जिंदगी में थोड़े बहुत सफल हो जाएं तो सफल हो जाएं, लेकिन हर कार्य में सफल नहीं होते। हम ये कहना चाहते हैं हम मेहनत करें, अगर हमें सारे सहयोग मिले हैं उसका सदुपयोग करें और हम मेहनत करें तो निश्चित हमारी बढ़िया किस्मत बनेगी, हम हर कार्य में सफल होंगे। आपका जीवन सफल हो, मंगलमय हो, खुशहाल हो, मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की।